नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका गर्जना के इस खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। और आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जी के कुछ ऐसे रहस्य, जो रहस्यों को आपने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होगा कि उसके पीछे कितना बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एकाकार रूप को स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी का नाम दिया था। आइए जानते हैं मंदिर की विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में, जो एक रहस्य है। बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं, यानी साल में केवल एक ही दिन वह बांसुरी को धारण करते हैं। श्रवण मास के तीज के दिन ही श्री बांके बिहारी जी झूले पर बैठते हैं। वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है, और यह दिन बिहार पंचमी का होता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं हुई है। श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती साल में केवल एक ही दिन होती है, और वो दिन है जन्माष्टमी का। इस दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली ही कर पाते हैं। श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन सभी भगत जन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर पाते हैं, और यह दिन है अक्षय तृतीया का। मान्यता है कि इन चरण कमलों के जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हर निश्चित समय पर बार बार पर्दा किया जाता है। यह पर्दा बांके बिहारी जी की प्रतिमा के सामने करा जाता है। लेकिन क्यों बार बार भक्तों से भगवान को छिपाया जाता है? आखिर क्यों भगवान अपने भक्तों से नजरें चुराते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य। कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आए, और वे भगवान बांके बिहारी जी की नजरों से नजरें मिलाकर उन्हें एकटक देखते रहे। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस चले गए। कुछ देर बाद मंदिर के सेवायतों ने मंदिर में आकर कर देखा तो वहां पर भगवान मौजूद नहीं थे। इस घटना से मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। भगवान की स्तुति की गई तो पता चला कि भगवान वहां से अपने भक्त के प्रेम में अधीन होकर उन्हीं के साथ चले गए हैं। काफी प्रार्थना के बाद भगवान को मंदिर में फिर वापस स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ किसी को भी भगवान को एकाटक देखने की इजाजत नहीं है। वहां के पुजारी खास तौर पे इस बात का ध्यान देते हैं कि कोई भी भक्त एकाएक भगवान की नजरों में ना देखे, इसीलिए बार बार वहां पर पर्दा किया जाता है। केवल ये ही नहीं, और भी कई अन्य कहानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान अपना मंदिर छोड़कर अपने भक्त के प्रेम में अधीन होकर अपने भक्त के साथ चले गए हैं। एक कहानी तो यह भी कहती है कि भगवान स्वयं अपने किसी एक भक्त की पेशी देने के लिए स्वयं कोर्ट पहुंच गए थे। केवल यही वजह है कि भगवान अपने मंदिर से ना चले जाएं, इसीलिए बार बार पर्दा किया जाता है। कुछ अन्य रोचक और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारे चैनल गर्जना को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे चैनल गर्जना के साथ। धन्यवाद।